आओ जीना सीखें कहानी ईमानदारी ऑनेस्टी। तारा और अहमद दोनों बहन भाई बहुत ईमानदार और सच्चे बच्चे थे। उनके वालिदैन ने उनकी बड़ी अच्छी तरबियत की थी। वो लोग बहुत खुशहाल तो न थे, लेकिन भला के मेहनती थे। दोनों बहन भाई सुबह का सितारा स्कूल में पढ़ते थे। वहाँ स्कूल की लाइब्रेरियन बहुत ही मेहरबान खातून थी। उन्होंने ब्रेक में तमाम किताबों को वापस शेल्फ में रखने का काम इन दोनों बहन भाइयों को दिया हुआ था। वो कुछ पैसे इस काम के एवज तारा और अहमद को देती थी और इस तरह उनकी कॉपियों और पेंसिलों का खर्चा निकल आता था। इन बच्चों को हर शेल्फ और किताबों के नंबर तक याद थे। एक दिन स्कूल की एक सीनियर टीचर लाइब्रेरी आई। उन्हें कुछ किताबों की जरूरत थी। वो किताबें अभी शेल्फ में नहीं लगी थी क्योंकि नई थी, इसलिए एक कार्टून में रखी गई थी। लाइब्रेरियन इनको कार्टून के पास ले गई ताकि वो नई किताबों में से कोई किताब मुंतखब कर लें। टीचर सारा ने कार्टन में से किताबें ढूंढनी शुरू कर दी। उन्होंने एक किताब सिलेक्ट कर ली, लेकिन इसी दौरान उनका नेकलेस खुलकर कार्टन में गिर गया, जिसका उन्हें एहसास तक न हो सका और इस पर और किताबें आ गईं। वो किताब इशू करवा के निकल गई, लेकिन थोड़ी देर में ही वापस आ गई कि इनका नेकलेस लाइब्रेरी में गिर गया है। पूरी लाइब्रेरी छान मारी, लेकिन नेकलेस ना मिला। उन्हें बच्चों पर शक हुआ, लेकिन पूरा स्कूल जानता था कि बच्चे बहुत ही ईमानदार और सच्चे हैं। लाइब्रेरियन साहिबा ने कहा, मैं जानती हूँ, ये बच्चे 2 साल से लाइब्रेरी में काम कर रहे हैं, लेकिन कभी जरा सी शिकायत भी नहीं हुई। लेकिन मिस सारा की तसल्ली ना हुई। तारा और अहमद इंतहाई परेशान नजर आए। कभी पहले इस किस्म का कोई वाकया पेश न आया था। इनके किरदार पर एक सीनियर टीचर शक कर रहा था। लाइब्रेरी में मौजूद बच्चे भी मामला देख रहे थे और बहुत परेशान नजर आ रहे थे। यकदम लाइब्रेरियन साहिबा को ख्याल आया कि कार्टन को देखा जाए। तारा और अहमद के चेहरे बिल्कुल जर्द नजर आ रहे थे, क्योंकि उन्हें पहले कभी भी इस किस्म की सूरत हाल का सामना नहीं करना पड़ा था। कार्टून खोलकर देखा गया तो कार्टन के अंदर किताबों के नीचे नेकलेस मिल गया। नेकलेस उनके गले से कार्टन में गिर गया था। मिस सारा बहुत शर्मिंदा नजर आई। तारा और अहमद की जान में जान आई। तमाम बच्चे भी तारा और अहमद से मुतासर नजर आए और उनकी ईमानदारी पर और भी ज्यादा भरोसा हो गया। लाइब्रेरियन साहिबा ने बच्चों को फख्र से देखा और कहा, मैं जानती थी कि तुम दोनों कभी भी गलत नहीं कर सकते थे। याद रखो मेरे बच्चों, ईमानदार आदमी को कोई खतरा नहीं है। कुदरत खुद उसकी ईमानदारी को जाहिर कर देती है। लाइब्रेरी में मौजूद बच्चों ने उनके लिए तालियां बजाईं। तारा और अहमद के चेहरे खुशी से दमक रहे थे कि कुदरत ने उनकी सच्चाई की गवाही दी थी। क्या बच्चों, आपने भी आप भी ईमानदारी से काम लेते हैं? क्या कभी आपने भी किसी की ईमानदारी को साबित होते देखा है? बच्चों, याद रखिए ये सबक हमेशा कि ईमानदारियों की कुदरत खुद मदद करती है और ईमानदार और सच्चा होना एक बहुत बड़ी ताकत है जो आपको आखिरकार कामयाबी की तरफ ले जाती है।
بتائیے گا کہانی کیسی لگی۔ انشاءاللہ تعالی پھر ملیں گے اگلے بدھ کو ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے بائے بائے، سو لانگ، اللہ حافظ۔